Hi everyone, welcome back to my channel. So it's been a while now and I've been getting some comments regarding this my quant strategy जिसने मुझे help किया to clear the banking examinations. Basically we have to learn how to prepare ourselves in a better way. So मैंने क्या किया था quant में that see there are two phases. We have preliminary exams and we have mains exam. Now preliminary exams and main exams में दो हमारा syllabus same है, we have the same topics, but you will witness कि there is a major difference in the level of the and the type of the questions which we get to witness in the exams. And often हमारा pre अगर clear भी हो जाता है then we wonder कि okay अब mains के लिए क्या करेंगे. You don't have to do, I'll tell you something, you don't have to prepare मेंस के लिए अलग से. You have to follow an integrated approach. Why? Because अगर आप प्री क्लियर कर भी लेते हो you will have a very limited amount of time to appear for the mains examination, and उसमें generally it's to adjust ourselves to the level of the questions जो मेंस में आते हैं उसके लिए it becomes very difficult. It's a realistic thing and it becomes very difficult to clear the mains examination that way अगर हम लोग integrated approach नहीं follow करके चलते हैं. That's what happened with me when I appeared for IBPS PO mains, and because of quant I could not clear the mains. And उसके बाद से I discovered a strategy, I devised a strategy for myself. I realized कि मेरी कहाँ पे faults थी, which I'm going to share today. So first of all, preliminary में आपको क्या करना है pre stage के लिए, हमको किस चीज़ पे फोकस करना है. We have to focus on accuracy as well as speed. अब ये कैसे आएगा? First you have to practice a lot. एक टॉपिक पढ़िए, उसको विच एवर सोर्स यूर फॉलोइंग, वेदर इट बी अ बुक आप अपने आप से कर रहे हैं या यूर फॉलोइंग, यू गोइंग टू सम कोचिंग, यू आर फॉलोइंग अ डिफरेंट एजुकेटर ऑन यूट्यूब, विच एवर सोर्स यूर फॉलोइंग, यू जस्ट हैव टू डू इट फ्रॉम द स्क्रैच. एकदम बेसिक से करो, पहले सारे टॉपिक्स एकदम बेसिक से करो. फॉर्मूलाज क्या है, उस टॉपिक में आपके कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सबको एक्सपोज योर सेल्फ टू अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स व्हाट यू हैव टू डू फॉर द प्रिलिमिनरी स्टेज. जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रैक्टिस करो. उस लेट्स से यू पिकअप इनइक्वालिटीज, उस पर बेस्ड आपको जितने भी गिव योर सेल्फ 3 days 4 days, गिव योर सेल्फ इनफ टाइम कि आप हैंगओवर लेके नहीं पढ़ो एंड बर्डन लेके नहीं पढ़ो, एंड आराम से आपका वो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाए. सो दैट वे जस्ट टेक वन टॉपिक एट अ टाइम एंड उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए विच एवर सोर्स यू फॉलोइंग. उसके बाद क्या करना है दैट ये काम आपको प्रिलिमिनरी स्टेज के टाइम पे करना है. मैंने भी किया था दैट आई यूज टू नोट डाउन द फॉर्मूलाज अलग से सेपरेटली, लाइक यू कैन सी इट ओवर हियर ऑल्सो. मैं जैसे भी कुछ भी करती थी प्रिपेयर, सो फॉर्मूलाज तो मेरे हमेशा साइड पे ही आई यूज टू राइट देम डाउन. एंड स्पीड मैथ के लिए बेसिकली हमें क्यूब स्क्वायर्स करने होते हैं, जस्ट राइट देम डाउन एंड आप कहीं पे उसे अपने रूम में जहाँ पे भी आप पढ़ते हो स्टडी टेबल पे जस्ट पेस्ट इट, सो दैट कभी भी whenever you glance at it आपके माइंड में वो फिगर्स फिट हो जाए. सो प्रिलिमिनरी स्टेज पे यू हैव टू डू ऑल सच थिंग्स. वाई? बिकॉज हमें किस पे फोकस करना है, नॉट ओनली द एक्यूरेसी बट द स्पीड ऑल्सो. स्पीड कैसे आएगी? जब आपके क्वेश्चंस एक्यूरेट होंगे. स्पीड आ जाए अगर आप 2 minutes में, इफ 5 minutes में यू कीपिंग अ टारगेट कि मुझे 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 7 में से अगर आपके 4 गलत हैं, व्हाट्स द पॉइंट? यू हैव टू फोकस ऑन द एक्यूरेसी. सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल डू द चैप्टर थॉरली, उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. एंड वॉट आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे देयर आर वेरियस सोर्सेज. आप किसी भी एजुकेटर का टॉपिक वाइज यू कैन डू इट, विच एवर एजुकेटर यू आर कंफर्टेबल विद, एनीवेयर यू आर फॉलोइंग द सोर्स, दैट डजंट मैटर. विच एवर सोर्स यू कंफर्टेबल विद, प्लीज गो हेड विद दैट. अब आते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी क्रूशियल कि आपको मेंस निकालने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन दैट. दीज डेज मेंस का जो पैटर्न है इट हैज़ gone up to some other level only, quant ka. Because the kind of questions we witnessed in IBPS PO mains which took place on 26 November 2022, वो वाला pattern was very different to what had appeared previous years में. And you have to prepare yourself accordingly, because SBI PO mains में भी वैसा pattern follow हुआ है, clerical mains में भी वही pattern follow हुआ है, and आगे भी वही रहेगा. तो उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए यू सी द थिंग इज आपको अलग से नहीं प्रिपेयर करना है. वाई? टॉपिक सेम है. आपने अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है. वो कब होगी? जब आप प्री के लिए प्रिपेयर करेंगे. नाउ अलग अलग से नहीं प्रिपेयर करना है. अब आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, यू विल ऑब्वियसली डू इट फ्रॉम द स्क्रैच. ठीक है, जैसे आपने एक टॉपिक लिया, उसको आज अच्छे से आपने उसको प्रिपेयर किया, उसके आपने फॉर्मूलाज लिखे, यू 3-4 days में आपने वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया. ठीक है,
नाउ मेंस में क्या होता है दैट आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आपका प्रोबेबिलिटी भी डाल देंगे, उसमें आपका इनइक्वालिटीज भी डाल देंगे, आपकी 3-4 चैप्टर्स को मिक्स करके 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके आपका एक अच्छा से एक बड़ा सा एक DI फॉर्म करते हैं वो लोग. नाउ द थिंग इज, आप मेंस के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि वंस यू आर डन विद द बेसिक्स ऑफ ईच चैप्टर, डू वन थिंग जो मैंने चीज़ डिस्कवर करी दैट यूट्यूब पे आई फॉलोड हर्षल सर का वीडियोस, हर्षल अग्रवाल सर, amazing content. Like I followed him after IBPSPO, after I appeared for IBPSPO mains, and I knew that I have not performed well in quants at all, and that's what happened also. So मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया, बट हैड आई डन इट अर्लियर मे बी द रिजल्ट्स कुड हैव बीन डिफरेंट. बट एनीवे, the thing is that sir का content if you follow, it's really amazing. It is genuinely जो आता है आजकल एग्जाम्स में, it's completely specific to that. एंड मैंने कम्प्लीटली आफ्टर IBPSPO मेंस मैंने फॉर 2 months स्ट्रेट, जब तक SBI क्लरिकल का एग्जाम 15 जनवरी तक नहीं हुआ, एंड टिल 30 जनवरी ऑल्सो SBI PO मेंस, मैंने सिर्फ क्वांट पे फोकस किया है बाय फॉलोइंग हर्षल सर्स वीडियोस. एंड आई हैव नोटिस्ड अ ह्यूज चेंज इन माई सेल्फ, माई कॉन्फिडेंस जो मेरा इन्हांस हुआ, बिकॉज क्वांट में मैं थोड़ा शेकी फील करने लग गई थी, बिकॉज आई कुड रियलाइज कि मुझसे मेंस के क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे सॉल्व. बट स्टार्टिंग में वंस आई फॉलोड हिज वीडियोज, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा टू एडजस्ट, बिकॉज वो लेवल ही एकदम का न्यू होता है. यू कांट एक्सपेक्ट योर सेल्फ कि आप एकदम से करने बैठेंगे एंड यू विल ग्रास्प एवरीथिंग. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, वो नहीं होता है. बट आपको अपने आप को उस लेवल तक प्रिपेयर करना है कि आप अगर 20 क्वेश्चन है, 20 में से आप 12 to 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर भी पाएँ. एंड ये कब होगा? वंस यू प्रैक्टिस, वंस यू एक्सपोज योर सेल्फ टू अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस. अब वो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करनी है? एक आप हर्षल सर का वीडियोस फॉलो कर सकते हैं. यू कैन इवन फॉलो आशीष अरोरा सर्स वीडियोस. मैंने प्रॉपर यूट्यूब की सोर्सेज फॉलो करी थी फॉर मेंस, एंड मैंने पर्सनली आशीष सर एंड हर्षल सर को फॉलो किया था. एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं और भी एजुकेटर्स को देखूँ. आई वॉज कंफर्टेबल विद बोथ ऑफ देम, सो आई डिड, आई फॉलोड देयर वीडियोज. एंड trust me, you might take some time to adjust. सबका अपना अपना लेवल होता है, and it's completely fine. Please give yourself enough time, but I'm telling you that if once you get used to it, results आप खुद ही आप अपने में change आप notice करेंगे. Now mains के लिए I would suggest you one thing कि आप mocks उतना मत दीजिए. Why? Because प्री के लिए if you give mocks, it's very very necessary. प्री में तो you have to get used to solving 2 questions a minute, 3 questions a minute. You have to do that because you need speed and accuracy for that. बट मेंस में मॉक्स में देना, आई डिड नॉट फाइंड इट दैट यूजफुल. मैंने नहीं दिए बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स 3 hours, एंड 3 hours में वंस यू सिट इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप और द कंप्यूटर, द थिंग इज दैट आपको सी इट्स मेंस का पैटर्न इज वेरी न्यू एंड यू माइट टेक टाइम. आपको नहीं आते होंगे काफ़ी क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल इट पुल्स डाउन योर कॉन्फिडेंस. सेकंड थिंग इज आप 3 घंटा बैठेंगे एंड देन यू विल टेक अनदर 1 or 2 hours टू एनालाइज एंड सॉल्व द पेपर. देन यू माइट आर थॉट्स गो लाइक कि यार मुझसे तो मेंस के क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे हैं, 3 घंटा बैठी, कुछ क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाई, व्हाट एम आई गोइंग टू डू. ये वाले क्वेश्चंस, ये वाला थॉट प्रोसेस हमारा चलता रहता है, एंड वी हैव टू अवॉइड दैट. सो मेंस का आप मॉक्स दीजिए, बट गिव देम once you feel कि okay you have practiced थोड़ा सा and you know how the questions are, and give 1 or 2 mocks just to adjust yourself, because mains में you do not have to focus on speed. मेंस में आपको क्वेश्चंस करने हैं और एक्यूरेटली फोकस करना है, दैट्स ऑल. स्पीड पे ज़्यादा नहीं. मेंस में यू विल नॉट फाइंड एनीबडी जो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं. नो, यूजुअली जो लोगों का पैटर्न रहता है 12 to 14 क्वेश्चंस, 14 मार्क्स, ऐसे रहता है. तो एंड वाई? बिकॉज जेन्युइनली वो लेवल होता है उतना. सो यू विल टेक टाइम, बट वो हो जाएगा धीरे धीरे. यू हैव टू फोकस ऑन इट. एंड अनदर थिंग आई वुड से कि आप DI प्रैक्टिस कीजिए अगेन फ्रॉम द मैंने उन्हीं से किया, हर्षल सर एंड आशीष सर्स वीडियोज़, एंड मेरे लिए दे वर्कड वेल. एंड सो मैंने इन्हीं दोनों एजुकेटर्स को फॉलो किया था ऑन यूट्यूब. आई डिड नॉट परचेज एनी ऑफ द कोर्सेज, completely strictly YouTube free sources I followed. And DI, please practice as many as you can. But the thing is कि please आपको जो एग्जाम में आप जब भी जाएंगे, you will always, no matter how many DIs you practice, exams में whenever you will sit, you will find a different pattern का DI over there. And sometimes जब हमें वो आता होगा, we would know how to solve it, but the thing is whenever we are in that moment, हमारे माइंड में वो प्रेशर रहता है मेंस का, एंड कभी कभी हम लोग उसमें लैक कर जाते हैं. वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑन द स्पॉट.
सो आपको अपने मार्क्स कहाँ से खींचने हैं, यू हैव टू डू दैट अरिथमेटिक को प्रैक्टिस करके, इनइक्वालिटीज प्रैक्टिस कीजिए, जो हमारे अलग टॉपिक्स होते हैं, कंप्लीटली जो हमारे अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज फोकस ऑन दैट क्वेश्चंस। आप टॉपिक टाइप कर सकते हैं यूट्यूब पे, मेंस लेवल अरिथमेटिक क्वेश्चंस हर्षल सर, you can type and you will get a different playlist featured on his channel, and trust me, it's very 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 useful, very useful. आप यू कैन इवन फॉलो अदर एजुकेटर्स, आप जिनके साथ भी कंफर्टेबल फील करते हैं. माई ओनली पॉइंट इज दैट प्लीज़ हैव अ लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी पास्ट 2022 में अपियर हुए हैं क्वांट में, बिकॉज अब वो लेवल इज अ लिटिल डिफरेंट, not little, a lot more has gone up. That is why a lot of students they have been worried कि quant में अब कैसे होगा, but you don't need to worry that much, हो जाएगा आराम से, it is doable. ऐसा नहीं है, आप you might take some time but हो जाएगा at the end, this I can assure you. Please follow the right sources, and please practice enough, expose yourself to a wide variety of questions, and follow an integrated approach. That's my takeaway, and I hope ki you people also it's useful, and I wish you all the best. Thank you so much.